गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परम पिता परमात्मा परमेश्वर कबीर जी अपनी महिमा और तत्व ज्ञान का प्रचार स्वयं ही करने के लिए आते हैं। उन्होंने गुरु के ऊपर बहुत महत्व दिया है कि गुरु का होना अति आवश्यक है, और गुरु वही होता है जो परमेश्वर का कृपा पात्र होता है, या स्वयं परमेश्वर ही होते हैं और कोई गुरु नहीं होते हैं। बाकी तो नाम के गुरु होते हैं, वो नकली गुरु होते हैं। उसका प्रमाण आपके समक्ष है, रह रहकर आपको प्रत्यक्ष भी कर रहे हैं कि जिनको हम ऋषि मानते थे, वर्तमान में जो सतगुरु कहलाते हैं, जगत गुरु की उपाधि भी वो लगाए हुए हैं, करोड़ों श्रद्धालुओं के भी वो मुखिया बने हुए हैं, वो गुरु नहीं है, उनके पास वो तत्व ज्ञान नहीं है। तो परमात्मा ने गुरु जी के ऊपर बहुत वाणी बोली है और हमें ये समझाने की चेष्टा की है कि आप परमात्मा के रिप्रेजेंटेटिव को, गुरु को, उन्हीं के स्वरूप मानकर ही आप अपना कल्याण करा सकते हो, अन्यथा नहीं। जैसे गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओए दुखी संसार में आग गए यम के फंद। अब गुरु जी को मानुष करके जानते हैं तो हम उतना ही लाभ प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर स्वयं आए थे और 120 वर्ष बनारस में, काशी शहर में एक जुलाहे धानक की भूमिका करके वो परमात्मा सहशरीर चले गए, सहशरीर आए थे। तो उस समय हम उनको परमात्मा नहीं मान पाए, नहीं समझ सके, क्योंकि हमने परमात्मा का सिद्धांत, परमात्मा की जो थ्योरी सुनी थी, परिभाषा सुनी थी, वो ये सुन रखा था कि भगवान निराकार है, और कोई ये कहता है कि साकार में दुल्हा परमात्मा आया है, उसकी कोई नहीं सुनते थे। इसलिए हम परमात्मा को पहचान नहीं सके। अब इस दास को परमेश्वर ने भेजा है, कबीर जी की दया से ये दास, उन्होंने यहाँ गुरु बनाया है अपनी कृपा बख्श के। तो परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि गुरु को मानुष नहीं जानना चाहिए, फिर आपकी इतनी ही भावना बनी रहेगी। जब तक हम परमात्मा, गुरु जी को परमात्मा नहीं मानेंगे, तब तक हम इस काल के जाल से नहीं निकल सकते। ये हार्ड एंड फास्ट रूल है। उदाहरण है कि जैसे एक गणित में ऋण का एक प्रश्न होता है, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है। उसके लिए सपोज करना होता है कि मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, वो मूलधन 100 रुपये सपोज करना पड़ता है, मानना पड़ता है। उससे फिर वो वास्तविक मूलधन जो लाखों और करोड़ों की संख्या में होता है, वो प्राप्त हो जाता है। मूलधन 100 रुपये मानकर हम उस वास्तविक ओरिजिनल मूलधन को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, प्रश्न हल कर सकते हैं। इसी प्रकार आप जी ने गुरुदेव को भगवान मानकर चलना होगा, क्योंकि जैसा भी आप यहां रिहर्सल कर रहे हो, जैसा भी व्यवहार, जैसी भी सोच आपकी इस दास के प्रति है, वो आपकी सोच आखिरी तक बनी रहेगी। जब आप संसार त्याग कर जाओगे
आगे परमात्मा त्रिकुटी के ऊपर आपको इस दास के रूप में मिलेगा और वहां वो परमात्मा आपकी सद्भावना, आपका शिष्टाचार, आपके अंदर के विचार कि आप कैसी भावना इस दास के प्रति रखते हो, तो वहां आपके हृदय की अंतर्यामी परमात्मा वहां आपकी फिर परीक्षा होती है, लेगा। तो इसलिए आप जी ने परमात्मा के आदेश अनुसार गुरु जी को परमात्मा मानना चाहिए। गुरु परमात्मा नहीं है, लेकिन आप जी ने उनको भगवान मानना पड़ेगा यदि ये प्रश्न हल करना है तो, नहीं तो हो ही नहीं सकता, ये नियम है। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, मम संत मुझे ही जान मेरा ही स्वरूपम। मेरे संत को, मेरे प्रतिनिधि को मुझे ही जान, वो मेरा ही स्वरूप समझ लेना। तो पुण्यात्मा, जैसे आपके सामने भगवान आ जावे, परमात्मा आवे, तो आपका कैसा व्यवहार होगा? ठीक है, कोई निर्धन है वो माया मांगेगा, निसंतान संतान ही मांगेगा, जैसे आपकी रिहर्सल चल रही है। लेकिन आपको वास्तव ये पता हो ये भगवान है, आप आपके हृदय मान ले, तो फिर आपका कैसा व्यवहार होगा? अरे सामने भगवान खड़ा और आप कैसे बोलोगे, कैसे विचार करोगे, कैसे उनके प्रति भावना रखोगे? उनको अंतर्यामी जान के आप मन में सोच भी गलत नहीं ला सकते और लेनी भी नहीं चाहिए। और न ही गुरु जी के सामने यानी प्रभु के सामने झूठ बोलना चाहिए, क्योंकि फिर सारे फाउल पॉइंट है। अब गुरु जी के सामने आप झूठ के बोलोगे, कहते को गुटी ला गया बीच में, नाम टूट गया, और नहीं बताओगे तो आपका नाम खंड है, लाभ हो को नहीं, कनेक्शन कट चुका है ऑटोमेटिक। तो यह झूठ बोल के भी के आपने फिर फायदा हुआ, लाभ हुआ, हानि हुई, बल्कि लाभ नहीं हुआ। और भी कोई माता धोखा है, कोई और किसी भी कारण से नामखंड हो जाता है, तुरंत बताना चाहिए। ठीक है, ये दास क्या करेगा, थोड़ा बहुत धमकावेगा, करड़ा करूंगा, भाई गलती है, खबरदार, जैसे आपने नियम भंग किए हैं, तो आपका नाम फिर शुद्ध कर दिया जाएगा, री उपदेश दिया जाएगा, नहीं तो आपका कामयाबी नहीं मिलेगी आपको। लेकिन बार बार यह हैबिचुअल नहीं होना चाहिए, अगले नाम तो मिल ले जाएगा, इसका कोई समय होता है, इसकी लिमिट होती है, कितनी बार किन परिस्थितियों में आपने से खंड हुआ, फिर वो नाम आप चाहे 20 बार दे दियो, काम करना बंद कर देगा। तो इसलिए हमने बहुत डर के, जैसे माता गर्भ को रख यत्न बना और ठेस लगे तो छन हो तेरी, ऐसे भक्ति जा। किसी बहन बेटी को काफी समय के उपरांत गर्भ रहा हो, फिर वो जाने है उस बच्चे की, उस गर्भ की वो कितनी चिंता करती है। रात में भी करवट लेते समय भी एकदम आंखें खुल जाती है, तो देखती है कहीं मेरे बच्चे पर दाब तो नहीं आएगी, कहीं बच्चा मेरा खराब तो नहीं हो जा। ऊंचे नीचे पर पैर टेकते समय भी वो कई बार सोचती है। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही ये भक्ति रूपी गर्भ को आपने ऐसे यत्न बनाकर बचा कर रखना पड़ेगा, फिर ये अनमोल लाल आपको मिलेगा। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए और ठेस लगे तो क्षीण हो जाए, तेरी ऐसे भक्ति नसाए। तो हमने अपने इस लाल भक्ति रूपी गर्भ को बहुत सुरक्षित रखना है। ये बकवाद करने की बात नहीं है, ये मजाक की बातें नहीं है, इनको हृदय में धरना पड़ेगा कि हम क्या करने आए हैं, किस उद्देश्य से हमने उपदेश लिया है। ठीक है, शुरू प्रारंभ में हम आते हैं कोई दुख निवारण के लिए, वो भी होगा क्योंकि भगवान सारे काम करेगा, और फिर कुछ दिनों में आपको ज्ञान हो जाएगा, फिर आप कुछ नहीं मांगोगे, केवल यही मांगोगे परमात्मा चरणों में रखना, हे गुरुजी चरणों में रखना, दूर ना करना। क्योंकि जब हम चरणों में रहेंगे तो फिर परमात्मा कौन सा बालक है, अनजान है, उसने हमारी प्रॉब्लम का पता को नहीं, वो तो अंतर्यामी है, हमारी प्रॉब्लम हमें नहीं पता, उसको पता है। और जो सच्चे दिल से
अनन्य मन से पतिव्रता पद पर आके भक्ति करते हैं। पतिव्रता पद का अर्थ है कि किसी और इष्ट की पूजा नहीं करे, केवल अपने कबीर परमात्मा की, नथिंग एल्स। तो ऐसे पतिव्रता स्त्री की कहते हैं जो जब ऐसी मदद करता है परमात्मा, पतिव्रता जमी पर जो जो धरे पाओ और समरस झाड़ू देते है, कहीं ना काटा लग जावे। जैसे पतिव्रता यानी एक इष्ट पर आश्रित और सभी उपासनाएं छोड़कर सच्चे दिल से गुरु मर्यादा में चलती हुई जो आत्मा पुण्य आत्मा है, वो पतिव्रता परमात्मा के प्रति है। और फिर अपने जीवन रूपी सफर में वो जितने भी कदम रखती है, परमात्मा उस पाप रूपी कांटों को आगे आगे बुहारता चलते हैं, झाड़ू देते हैं, कहीं मेरी प्यारी आत्मा को कांटा ना लग जा, यानी कोई कर्म दुख ना दे जावे। पतिव्रता जमी पर जो जो दर है पाओ और समर्थ झाड़ू देते है, कहीं ना कांटा लग जाए। तो पुण्यात्माओं, हमने परमात्मा से इतना लाभ लेने के लिए इस योग्य बनना पड़ेगा ताकि वो हमारी नो देख केयर टेक करे। जब तक हम इतने योग्य नहीं होंगे, ठीक है, वर्क डन आपको मिलता ही रहेगा। अब प्रसंग चल रहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े और किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना गोविंद दिया मिलाए। और कहते कबीर हरि जय रूठ जा, तो गुरु की शरण जाए और कहे कबीर गुरु रूठ जाता ना, हर नहीं करे सहाय। अब जैसे जिस प्राणी के पुण्य अक्षीण हो जाते हैं, जब तक पुण्य रहते हैं तब तक तो प्रत्येक प्राणी सुखी नजर आता है। घर में भी, व्यवसाय में भी, बाल बच्चे भी ठीक हो जाते हैं, शादी ब्याह भी हो जाता है। और फिर जब पाप कर्मों का दौर प्रारंभ होता है, क्योंकि ये मिश्रण कर रखा है काल भगवान ने, हमारा प्रारब्ध बना रखा है, तो हमारे संचित पुण्य और पापों में से जो डिपॉजिट है जन्म जन्मांतर के, उनमें से एवरेज रेशो से निकाल के अब आपका प्रारब्ध बना रखे, उसमें पाप भी मिला रखे हैं और पुण्य भी। पुण्य से सुख होता जा रहा है, फिर पुण्य वाला बैटरी आपकी डिस्चार्ज होगी, वो खाता खत्म हो गया। अब पाप वाला शुरू हो गया, आपत्ति पर आपत्ति, आपत्ति पर आपत्ति आप पर प्रारंभ होगी। और जब तक आप आन उपासना भी करते थे, किसी नकली गुरु की शरण में भी थे, तो भी आपके घर में सुख होता जा रहा था। आप ये सोच रहे थे हमारे सतगुरु जी की दया से सब कुछ हो रहा है, और फिर उसी सतगुरु जी की शरण में रहते रहते सारी बिरान माटी होगी, फिर कहाँ गया वो सतगुरु जी। इंप्रूव होना चाहिए था, तो आप तो बिल्कुल गिरावट में आ गए। तो पुण्य समाप्त हो गए, पाप शुरू हो गए। जब इंसान कोई गधा दुखी हो जाता है तो वो क्या कहता है, भाई मेरा राम रूस गया, मेरा भगवान रुष्ट हो गया, मेरा भगवान रूस गया, मेरे ऊपर आपत्तियां आ गई। और जो सुखी नजर आता है उसको आम आदमी का आग्रह, इस पर भगवान राजी हो रहा है, इसका परमात्मा राजी है, इसके घने अच्छे कर्म हैं। तो परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं कि जैसे आपके पुण्य समाप्त हो गए, अब जैसे कोई व्यक्ति एक नल पर से गड्ढा भर ले गया पानी का और कहीं दूर जाकर के कार्य कर रहा है, खेत में या मजदूरी, किसान का काम या जैसा भी, या अपने घर पे ले आया, जब तक वो जल है उस घड़े में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब घड़े का जल समाप्त हो जाता, समस्या आ जाती है और प्यासे मर जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं, फिर हैंड पंप के पास जाते हैं और उसकी करके पूजा यानी सेवा करके हैंड पंप से फिर भर लेते हैं। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि जैसे वो जल है वो तो मान लो भगवान, क्योंकि जल से प्यास बुझी, आनंद हुआ, सुख हुआ। और नल का समझ लो गुरु, क्योंकि गुरु बिना भगवान मिला को नहीं, ये नियम है। तो हैंड पंप ने तो गुरु मानो और मटके के जल को भगवान मान लो, वो आपके पुण्य है। तो आपके जब पुण्य समाप्त हो गए, आपके मटके का जल समाप्त हो गया, तो कहाँ जाओगे, हैंड पंप के पास जाओ, उसकी सेवा करो, मोमेंट दो उस हथली को और फिर भर ले आओ।
और जो हैंडपंप पे खराब कर दिया आपने, फिर जल ना मिला आपको। तो यहां क्या बताना चाहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े और किसके लागू पाए, एक तरफ हैंडपंप है, दूसरी तरफ एक मटके में जल है। तो कहते हैं किसको अधिक आदर करूं, एक तरफ भगवान खड़ा है मान लीजिए, एक तरफ गुरुजी हैं, तो किसको प्राथमिकता दूं। परमात्मा उत्तर भी दे रहे हैं कि बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। फिर क्या बताते हैं, कबीर हरि जय रूठ जा, यानी तुम्हारा राम रूस गया, आपत्तियां शुरू होगी, वो घड़े का जल समाप्त हो गया। तो गुरु की शरण में जा, यानी पूर्ण संत के पास शरण में पहुंच और कह कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। आपने गुरुजी के प्रति ही कोई दुर्भावना पैदा कर ली, कोई उसमें दोष देख लिया अपनी ही सोच अनुसार, या कोई यहां अपने मर्यादा भंग कर दी, तो उससे गुरु रुष्ट हो जाता है। जैसे इस दास को जब पता चलता है कि ये व्यक्ति यहां आ भी रहा है और कहता मैं नाम भी ले रखा है और ये बीड़ी भी पीवा है, गुट्टी भी लगा जाता है कभी कभी, तो तब मैं रुष्ट होता है, ये दास रुष्ट होता है, दुख होता है मुझे कि कोई फायदा नहीं इसके यहाँ आने का। और दो चार और बिगाड़ेगा कि देखिए भी बीड़ी पीवा है वहां रामपाल का शेष होकर के, तो इससे दास गणा दुखी होता है। उस व्यक्ति को चाहिए अपनी गलती स्वीकार करे, दोबारा उपदेश ले ले, शुद्ध करा ले अपने उपदेश को और भविष्य में नहीं पीवे, अपना कल्याण करवा ले। तो इससे दास दुखी होता है। कोई आन उपासना कर लेता है तो भी दास दुखी होता है कि नहीं, आप पतिव्रता पद पर नहीं रहे, भगवान आपको मदद करेगा नहीं। फिर लाभ क्या होगा, यहाँ धक्के खान का, यहाँ आने का कोई लाभ आपको नहीं प्राप्त होगा। आपने यहाँ आए हो तो लाभ प्राप्त करो मालिक का, ऐसा लाभ दे देगा आप सोच भी नहीं सकते। आप चक्कर में पड़ जाओगे, क्या परमात्मा सचमुच ऐसे सुख दिया करता है, सुना करते थे, लेकिन आप यहाँ देखा करोगे, आप यहाँ महसूस करोगे। तो क्या बताते हैं, जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो, चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कैरी हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात, गुरुजी तुम ना भूलियो। चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं, तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रह्म मुनि नारद, इनके हृदय न समाऊं, अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मनी हार, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, बोहड़ पिता को लाजे, मैं अपराधी जन्म का, नख सिक भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो सवार। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु की ने, तीन लोक के वे धनी, गुरु अग अधीन। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि तुम राम कृष्ण को तो बहुत शक्तिशाली सुप्रीम परमात्मा मानते हो, इनसे बड़ा तुम किसी को नहीं मानते, लोक वेद के आधार पर। उसी उद्देश्य से परमात्मा समझाना चाहते हैं उन्हीं को उदाहरण दे करके
कि तुम्हारी दृष्टि में रामकृष्ण जी से कोई बड़ा नहीं, तो उन्होंने भी गुरु बनाया। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि वशिष्ठ जी को गुरु बनाया और श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा जी को अपना गुरु बनाया, आध्यात्मिक गुरु। संदीपनी ऋषि उनके केवल अक्षर ज्ञान कराने वाले गुरु थे, जैसे शिक्षक होते पढ़ाया करें, और आध्यात्मिक गुरु दुर्वासा जी थे। तो परमात्मा हमें ये बताना चाहते हैं कि राम कृष्ण से कौन बड़ा, और उन्होंने भी गुरु की, और 3 लोक के वे धनी, 3 लोक के मालिक, गुरु आगे अधीन। यानी हमने आपने अभी सोचने की कोई आवश्यकता ही नहीं रही। जब राम कृष्ण जी को आप बड़े भगवान मानते हो और उन्होंने भी गुरु बनाकर ही अपना कल्याण समझा, यानी स्वर्ग तक जाने का भी उनका जो कार्य था, वापस जाने वाला काम भी उन्हीं गुरुओं से बना। तो फिर आम व्यक्ति कौन से खेत की मूली है भाई, उसकी क्या बुनियाद है कि वो गुरु बिना बात उसकी बन जाएगी। तो इसलिए एक तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि गुरु जी का होना अति आवश्यक है। फिर परमात्मा कहते हैं, गुरु जी अब तुम क्या करते हो, राधे राधे श्याम मिला दे, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। कहते हैं 3 लोक सब राम जपत हैं और जान मुक्ति को धाम। और श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ गुरु किया, उन्होंने दिया उनको ओम नाम। बता ले भाई, कर ले के करे। अब हम तो राम राम जपें, श्री रामचंद्र जी को सुप्रीम पावर मान के, और श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के पास जब गुरु बनाने गए, उन्होंने वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को ओम नाम दिया था जाप करने का। बता भाई, हम कहाँ खड़े कर रखे थे नकली गुरुओं ने। अब वो जिस नाम राम माना हो तो ओम का नाम जाप करे, हम राम नाम करें। जैसे कोई व्यक्ति तो लड्डू खावे राम है, क्या खावे डले, कोई बात हुई है। यानी वही जैसे कोई काजू खावे बादाम खा रहा है और हम खाओ बादाम का छिलका। यानी राम शब्द जो है उसके अंदर गुप्त है वो मंत्र आम व्यक्ति नहीं कह सकता कि तू यो मंत्र जाप कर ले, फिर वो उसका गुरु बन गया। अगर किसी ने किसी को थोड़ा सा भी गुरु रूप में गाइड कर दिया तो वो ओरिजिनल गुरु से कटकर वो ऑटोमेटिक सिस्टम है कि वो गुरु बन गया। अब दोनों चौड़ चपट उसके ऊपर उसका बाहर आ गया। तो ऐसे ये गुप्त मंत्र रखे जाते हैं, ये सीधे नहीं कहे जाते कि हमारे गुरुजी ये नाम देते हैं ऐसे जाप कर लो या ऐसा कर लो, नहीं। इतना कह सकते हैं भाई राम नाम भज लो, राम नाम जपया करो, राम नाम ले भाई, राम नाम ले। अब वो राम का नाम अन्य है, जैसे बादाम का छिलका ऊपर कुछ है अंदर गिरी नारी है, ऐसे ही ये नाम गुप्त होते हैं। कोई जैसे महर्षि वाल्मीकि जी को नाम दिया था, अब वो कहते हैं वो राम राम करे था, राम राम नहीं करे थे वह, वो तो ओम नाम का जाप जपया करते। राम तो वैसे जैसे हम सच्चाई बोलते हैं ना, ये हमारा मंत्र नहीं है। ऐसे राम कोई शब्द मंत्र नहीं है किसी ऋषि का, वो तो ओम से शुरू होते हैं। और ओम केवल ब्रह्म तक की जाप है, और ये भी पूरे अधिकारी से लेकर ही कार्य करता है, अन्य से नहीं। तो यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा कबीर जी कि 3 लोक सब राम जपत है, जान मुक्ति को धाम। और श्री रामचंद्र ने वशिष्ठ गुरु किए, उन्होंने दिया ओम नाम। अब रामचंद्र जी तो ओम नाम जप पर, तुम राम राम जपो। वाह भाई वाह, किसे पे चला रखे थे। अब क्या बताते हैं परमात्मा, रे बोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे बोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब हम कहाँ ला छोड़े भक्ति, इन नालायक अनजान गुरुओं ने, नीम हकीमों ने। अपने लला के बाल उतरवा वे देख के चीना लग जइया, अपने लला के बाल उतरवा वे देख के चीना लग जइया।
एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया रे भोड़ी सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया। जैसे पहले हम डले डोया करते, ये आन उपासना करते थे, शास्त्र विरुद्ध साधना करते थे, तो क्या करते हैं, गुड़गामा वाली माता के ऊपर बकरे भेंट चढ़ाए जाते हैं। अब तो प्रोसीजर थोड़ा बदल दिया है, पहले तो कटवाया करते वहां जाके। अब वहां क्या करते हैं कि कोई बालक बीमार हो गया या उसकी कुशल के लिए क्या करते थे, माता हे माता तेरा एक बकरा बोल दिया तेरे भेंट चढ़ाऊंगी, वह बुढ़िया बोल दिया करती अपने पोते पोती की खैर के लिए। और फिर जैसे ये बच्चे के जो प्रथम बाल होते हैं, इनको क्या करा करते, पहले अपने इष्ट धाम पर चढ़ा कराया करते। तो परमात्मा क्या कहते हैं, हम कैसे मूर्ख बना रखे थे इन नकली संतों ने। वह बुढ़िया यानी दादी अपनी पुत्र वधू को और उस पोती या पोते को जो नवजात शिशु होता है उसको लेकर गुड़गामा वाली पर जाकर माता पर जाती है, और वहां जाकर नाई होता है। ये वहम बाढ़ रखा हमारे कि भ्रमणा पैदा कर रखी है कि पहले बाल जो है अपने इष्ट धाम पर चढ़ा कर, नहीं तो बालक का ऊक चूक हो जाए। तो ऐसे लेकर चली जाती है, कहाँ, माता के ऊपर है। और वहां नाई बैठा होता है, उसको कहती है भाई नाई के मेरे पोते के बाल काट दे, मेरे लल्ला के बाल काट, और धीरे धीरे काटना, देख रहे कदे कैंची लाग जाए इसका कच्चा सर से। अब बुढ़िया कहती है उस नाई को कि भाई ध्यान से काटिए बाल मेरे बच्चे पोते के, कैंची ना लग जाए इसका किधर पीड़ा हो जा। कहते अपने लल्ला की तो इतनी चिंता, तेरा कैंची का भी दर्द चुड़ी चुभ ना जा, और एक बकरी का लल्ला लेकर और उसका गला कटवा दिया। अरे तेरा गजब हुई है, एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटवा दिया, माता तेरा बैठ चढ़ा दिया। इन मूर्खा ने न्यू मूर्ख बना रखे थे। अच्छा वह माता ये बकरे खावेगी, वह तो डायन होगी, फिर वह तो डायन होगी। माता तो काजू खावे, किशमिश खावे, सेब संतरे खावे, हलवा बनवा ले, पूरी बनवा ले रहे बूढ़े आदमी हो, और वह माता बैठी है बड़े कुत्ते मुत्ते। अब परमात्मा क्या कहते हैं, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवा देख के चीना लग दिया, और एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया। अब क्या करते हैं, वहां बाल कटवा लिए, इतने बाल ले लेंगे उसमें से बाल, और लेके अंदर मंदिर में चढ़ाओगे जाकर अच्छी तरह, मतलब श्रद्धा से। वो पुजारी क्या करता है, उनको उठा के और कट्टे में भर दे, सारे ने ठा कट्टे ठोक दे, कट्टा ये बोरी, और फिर शाम ने कुरडियां बगेर दे ठा के जहां गंद पड़ा हुआ, और वो कौन सा बैंक में जमा करा होगा उन बड़ा उसने बाहर फेंकने ठा के। तो आप क्यों ना अपने काट के कितने घेर दे उन्हें, इन बाला के चक्कर में पड़कर मेरा ने कितनी समस्या पैदा कर रखी है। अब क्या है कि हमने देखे जगह जगह ये थान बना रखे, स्थान है एक 3 बाई 4 का चबूतरा बना देंगे, थोड़ा सा 1-1.5 फुट ऊंचा, और उसका सेंटर में बनाओगे ऐसा बढ़िया महल पित्तर का, 5-4 ईंट खड़ी, एक आधी बराबर में 2 पाछे, आगे कोई कवाड़ नहीं उसका, खुल्लम खुला। और फिर उसने माता मांडे या पित्तर का थान बनाते हैं कि यहाँ हमारा पित्तर रहता है। किसी बच्चा या खेल बना रखा था हमने, और पित्तर 6 फुट का था, ये उसी इतनी आड़ी में कुकर बढ़ेगा भाई। तो सोच कदे बुद्धि में ना आई बात हमारे। तो परमात्मा हमें ये याद दिलाना चाहते हैं, तुम ईद क्योंकि हम सियाने होगी मासी आवा हमने, और पहले दो तुचकारा कर दे, डरते कदे सेध जाए इसमें नुकसान कर दे हो, और उसमें कुत्ते मुत्ते ने भी समझ में ना आई, सेकंड टांग तोड़ दे हो इसमें तुम्हें होता शक्तिशाली होता ये। तो क्या बताते हैं, कच्चा पाका भोजन बना के और माता धोकने गईया, उस माता ऊपर कुत्ता मुत्ता, ओ क्यों ना मर गईया रे बड़ी सी दुनिया। अब हमारी दादी बनाया करती, गुड़गाम वाली धोकनी है, वो कच्चा पाका दलिया बना के बेरा हमने कुत्ते ने खाना है, कौन सा को खाओ उसमें,
और नेका चापा का ठा गए और गेर के उस माता का सब उतरे पे। अब वो पूजा करनिया तो नीचे नहीं उतरे, माता की भोग लगा के इतने कुर्ते चढ़े 4 और उस माता के सारे दलियन खाकर ऊपर चलते हैं, पेशाब करके चले माता के चोटे में, वो पत्थर के महल का चोटी मुते। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जय उसमें कोई शक्तिशाली होता तो कुत्ते की टांग तोड़ो पहले थे। तो पुण्यात्मा हम कति अनजान बना रखे थे इन स्वार्थी और अज्ञानी गुरुओं ने, हमारे जीवन बर्बाद करा दिए। हमारे सारे पूर्वज कोई भूत बना दिया, कोई पत्थर बना रहे हैं, धक्के खाते फिरे हैं, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध साधना करते रहे। फिर क्या बताते हैं, जीवित बाप गे लट्ठम लट्ठा और मुए गंग पोचैया। जीवित बाप गे लट्ठम लट्ठा और मुए गंग पोचैया, और जब आवे आसोज का महीना वो कौवा बाप बनैया रहे वो इसी दुनिया। अब जैसे श्राद्धों के समय में, अब जैसे पिता की गति कहां से शुरू करते हैं, माता की गति कहां से शुरू करते हैं कि माँ की पिता की मृत्यु होगी, ठीक है भाई, सवा कर दिए संस्कार, उसका अंतिम संस्कार कर दिया। फिर क्या होगा, पंडित आवेंगे गरुड़ पुराण पढ़ने खातिर। ये विशेषकर शहरों में लाग गणी थी, आम गांव में तो शायद कम है, लेकिन उनमें ज्यादा थी। तो क्या करता था पंडित जी, 7 दिन तक गरुड़ का पाठ करता था, गरुड़ पुराण को पढ़ता था, भोग लगता, जब लोग और श्रद्धालु उसको पैसे चढ़ा देते, वो काख में देकर थैले न अड़ जाता रहता। अब परमात्मा क्या कहते हैं, कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठराई, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया फिर मरगट को ले जाई, अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई, प्राण बांध फिर पंडित आए है पीछे गरुड़ पढ़ाई। अब क्या बताते हैं कि जब तू मृत्यु हो जाती है, परिवार के सदस्य तुरंत तैयारी पकड़ लेते हैं, उठाओ उठाओ जल्दी करो। कुल के लोग आ जाते हैं और शमशान घाट में जाकर तेरा काम कर दिया, तमाम शरीर फूक दिया। अब आते हैं वो नकली गुरु पेट भर, वो कहते हैं तेरे पिता की गति हो जाएगी, 7 दिन गरुड़ का पाठ करा ले। वो गरुड़ का पाठ कर दिया, ठीक होगी गति। फिर क्या कहते हैं, ईब अस्थि उठा इसकी, वह अड्डियां बच जाती हैं, जलती नहीं, कुछ ऐसी होती है। इन अस्थियों को उठाकर और गंगा में जाकर वहां पुरोहित के द्वारा जल प्रवाह कर गंगा में प्रवाह करा दे, तेरे पिता की गति हो जाएगी। अब वो अस्थि उठाकर वहां से ले गए, कहाँ गए, वहां एक और बैठा दुश्मन, वो जाते न पूछेगा। एक भगत की पत्नी नाम ले रही थी, वो पति नाम ना ले था। वो समस्या यही मान रहा था कि मैं अपने पिता की अस्थि नहीं गंगा में गेर का आया तो फिर पिता पुत्र का लाभ क्या हो, मैं जब तक मेरा पिता जीवित है मैं नाम ना लूं। उस पत्नी को नाट्या नहीं करता, यह भी उसकी अच्छी यानी भावना थी। तो एक दिन वो उसका कोई ताऊ चाचा मर गया, उनके साथ चला गया, अस्थि ले गए और वहां वो पेट भर पांडा बैठा था। वहां उनके सीमा बांट रखी उन्होंने कि यो हिसार जिला हमारा, ये फलाना जिला हमारा, ये हरियाणा का, ये हरियाणा इतना क्षेत्र हमारा, उन्हें बांट रखी है। तो एक कहने लगा, भाई कहाँ से आए हो? कि हरियाणा से। कि आजा आजा तुम मेरे यहाँ दूर हो जाओ, ये हमारे हैं हमारे हैं। वो उड़ा बुला लिए, वहां चले गए। तो अपना करना ही था वो काम, कोई मिल जाए। तो देख के पिछली खोट गया सारा पिछला, वो थारे फलाने भी आए थे, दगड़े भी यहीं आए थे, और जजमान इबकत बहुत जन्म आए तुम, और तेरा नाश जाइए। बोला मेरे तो धक देशी हुई, दुश्मन मारे रोज मरण की बात देखे। ये शुक्र मनावा कि इनका रोज मरा, हम रोज आवान हो गई, कद बहुत जन्म आए। नो बोला उस दिन मेरा धक्का हा लग गया। कुछ ज्ञान सुन रहा था वो अपनी पत्नी के माध्यम से कि इन हड्डियां उठाने तो कोई फायदा नहीं होता, संत गुरुजी ऐसे ऐसे बताते हैं। उसका कुछ जच्चे थी कुछ ना जच्चे थी, पर उस दिन फाइनल फैसला हो गया
वापस आते ही नाम लिया और अपना कल्याण करवाया। अब वहां कहते हैं जीवित बाप के तो लट्ठम लट्ठा है, सारी उसकी उल्टा बोल है, उसकी कोई सत्कार आदर नहीं करता, ना उसकी कोई सेवा करते हैं। और मरे पातशाह ने होगा फिर इसकी पूजा शुरू कर दी तुमने, फिर गंगा में भगवान गंगा में डालन खातिर चल पड़े उनके अस्थियों को सत्कार करने के लिए। परमात्मा फिर कहते हैं जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया, और जब आवे आसोज का महीना फिर कौआ बाप बनैया। अब क्या होता है, फिर श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। पहले फिर महीना करते थे, पहले तो बड़ा लटोटर था, 1 साल तक आए महीना वो गुरु जी जिम्या करता, और फिर 6 माही करते, फिर 1 वर्षी करते, और वर्षी तो फिर घने दिन तक ही चला करती, काफी दिन तक। और फिर श्राद्ध शुरू हो जाते कि पत्थर बन गया, फिर कहते इसके पिंड भरवा दो, भूत जोनी छूट जाएगी। यानी सारे फंड करवा के यूं कराते समय ये कहते थे तेरे पिता की गति होगी। फिर आया आसोज का महीना, आसोज के महीने में श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। आसोज के महीने में श्राद्ध निकालते हैं। अब परमात्मा कहते हैं वो 1 दिन श्राद्ध कर दिया, वो निश्चित दिन, जैसे कोई सातम न मर गया। आप मान ले किसी का पिताजी सातम को मृत्यु को प्राप्त हुआ, किसी भी सातम को, तो वो आसोज के अंदर 16 दिन सिलेक्ट कर रखे हैं, यानी अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक 16 दिन सिलेक्ट कर रखे हैं। इन 16 दिन में से जिसका सातम न मरा है तो सातम वाले दिन एक उनके गुरुजी आवेंगे ब्राह्मण, और वो श्राद्ध निकाल लेगा। अच्छा बढ़िया भोजन, कुछ कपड़े उपड़े, फिर पूजा पाजा उसको चाहिए, वो सारा सौदा उसको दिया जाएगा। अब आसोज के महीने में क्या करते हैं, वो गुरुजी आता है, बढ़िया भोजन बना के सबसे पहले कहेंगे छत पे रख दो। कहता छत पे रख दो, कुछ भोग लग जाएगा। तो वो छत पर रख कर आते हैं और कौवे वहां पहुंच जाते हैं। अब कौवा उसको खा लिया कौवे ने, तो वो गुरुजी कहता है भाई तेरे पिता को भोग लग गया, हो सकता है तेरा पिता कौवा बन गया हो। अरे तेरा गजब हो। अब कहां से गति कराने लगे थे, पिताजी कौवा बना के छोड़ दिया, और कहते इसकी गति होगी। अब परमात्मा कहते हैं जब आवे आसोज का महीना, अरे फिर कौवा बाप बनाया। अरे बोली सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया। अब क्या बताते हैं, प्रेत शिला पर जा बिराजे पितरों पिंड भराई, बहुर श्राद्ध खान को आए वो काग भये कल माही। फाइनल फैसला करते हैं परमात्मा की वाणी में, जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। कि जय सतगुरु की संगत करते पूर्ण संत की, ये सारे झंझट खत्म हो जाते, सकल कर्म, किसी की आवश्यकता नहीं रहती, आप सतलोक चले जाते, अमरपुरी में, उस सतलोक में आपका निवास होता। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा है कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम, शाश्वतम स्थानम, अमरपुरी, सत्यलोक, वहां चला जाएगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में ये कहा कि जब तुझे तत्व ज्ञान मिल जाए, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान रूपी पेड़ को काट के, उसके बाद उस परम पद पर, उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर प्राणी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं उसी की शरण हूं। गीता ज्ञानदाता भी कहता है मैं भी उसी की शरण में हूं, उसी वही पूजा के योग्य है, उसी की पूजा कीजिए। अपने आत्मा, अब ये श्राद्धों की बीमारी कहां से लगी? पुराणों से। अपने आत्मा, ग्रंथ ग्रंथ में भेद है। जैसे वेद और गीता जी,
पवित्र चारों वेद, पवित्र गीता जी, ये प्रभु द्वारा दिया गया ज्ञान है, ब्रह्म द्वारा, यानी ब्रह्म को दिया था परमात्मा कबीर जी ने, और ब्रह्म ने फिर दिया है यहाँ आपने ज्ञान दिया है यहाँ ब्रह्मांड में। तो ये जो ज्ञान है वेदों का और गीता जी का, ये विधान है प्रभु का। और जो पुराण है वो किसी ऋषि या आन देवता की अपनी सोच, अपनी थ्योरी, अपना विधान है, उसकी आज्ञा है। तो पुण्यात्माओं, हमने इन पुराणों में लिखे विधान को नहीं स्वीकार करना है। जैसे आपको उदाहरण देते हैं कि जैसे एक व्यक्ति का दरोगा सोचो मित्र था, और उस व्यक्ति ने अपने मित्र से कहा कि मेरा पड़ोसी बहुत दुखी कर रहा है, कुछ इसका विकल्प बताओ। एसएचओ ने कह दिया कि मार उसका लठ, मैं आप देख लूंगा। अब उस व्यक्ति ने एसएचओ की आज्ञा का पालन करके राजा का विधान तोड़ दिया, उस पड़ोसी का लठ मार दिया, उसकी मृत्यु होगी। और उसको भी पहले सजाए मौत ही देते थे, सजा मौत होगी, उसको भी फांसी दे दी। अब कारण क्या था कि राजा का विधान है, कोई किसी की हत्या करेगा उसको सजा मौत दी जाएगी। और उस व्यक्ति ने अपने मित्र अधिकारी एसएचओ की बात मान ली, मार उसका लठ, तो विधान टूट गया राजा का, तो सजा का पात्र हुआ। तो इसी प्रकार हम वेदों और गीता जी के अनुसार साधना ना करके हम पुराणों से यदि कोई साधना कर रहे हैं, हम परमात्मा का विधान तोड़ रहे हैं। उससे हम फिर सजा के पात्र बनते हैं, भूत बनते हैं, पितर बनते हैं, पशु बनते हैं, पक्षी बनते हैं। ऐसा हमने नहीं करना चाहिए। आपको प्रमाण देते हैं। एक रुचि नाम के ऋषि थे, उसने शादी भी नहीं करवाई थी, वेदों को पढ़ा जाना, तो वो साधना करते थे। 40 वर्ष की उम्र हो गई थी, 40-45 वर्ष के प्रौढ़ हो गए थे। एक दिन उसको उनके 4 पूर्वज, यानी पिताजी, दादाजी, परदादाजी और तीसरा दादाजी, वो दिखाई दिए। उन्होंने कहा, बेटा रुचि, तूने शादी क्यों नहीं कराई? आप शादी कराओ, हमारे सरहद निकालो। तो रुचि कहता है, पितरमहो, वेद में ये कर्म कांड, श्राद्ध आदि निकालना तो मूर्खों का मार्ग बताया है, अविद्या कही है। फिर आप मुझे क्यों इस शास्त्र विरुद्ध साधना में लगाना चाहते हो? पितर भी स्वीकार करते हैं कि हाँ बेटा, ये तो सही है कि वेद में इस कर्म कांड को अविद्या ही कहा है। फिर भी कहते हैं ऐसा है वैसा है। उसको मूर्ख बनाने के लिए अपनी वह तिगड़मबाजी लगा के उस प्यारी आत्मा को भी डरा धमका के और अपने साथ नरक में डाल लिया। अब जो खुद कह रहे हैं कि वेद में सही लिखा है कि ये तो है मूर्खा की पूजा, फिर कहते ना बेटा तो ये तो करना ही पड़ेगा, या कोई बात हुई? अब देखिएगा मार्कंडे पुराण, इसमें आपको दिखाते हैं रुचि ऋषि की कथा। ये मार्कंडे पुराण है, मार्कंडेय पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संक्षिप्त, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर जो है हिंदू समाज के लिए ISI मार्क है। मार्कंडे पुराण सब गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक हैं एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके 243 पृष्ठ पर 42 पे आपको दिखाते हैं। प्रश्न नंबर 242, संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, रोच्य मुनि की कथा, रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मन पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे
उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी, उन्होंने अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्ति से रहित एवं मुनिवर्ती से रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा, विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। मोक्ष नहीं, पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, शब्दा शब्द से पितरों को तथा अन्नदान, बलि, वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। पितृ पूजा, भूत पूजा ये कर्म कांड है। बेटा, हम ऐसा मानते हैं, गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाने पड़ेंगे तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि ने कहा, पितरगण, ये देखो, ये सारे भूत इकट्ठे हो रहे, ये देखो, ये रुचि ऋषि खड़ा है नीचे और ये ऊपर चारों भूत इकट्ठे हो गए, इसको देखिए। अब न्यो पितार दादार परदादार चौथा दादा दिख जा, कलदा बैठ जा आदमी का है, तेरे भूता ने नो डगम कर रखे हम। तो ऐसे फिर कुछ श्रद्धा बन जाती है। न्यू ना बिरा कुएं में गिर गया, कोई दरिया में बह रहा है, मान लिया आपका पिताजी, तो आप उसको गेल छलांग लगा के क्या उसको बचा सकते हो? नहीं। उसको निकालने का तरीका, कोई रस्सी फेंक दे और कहे इसको पकड़ लो, तुम भी बाहर आ जाओ। और अब ये तो दरिया में डूब चुके थे, अपने बच्चे को कह रहे तू भी आ जा हमारे साथ, यहीं आ जा, यानी ये कर्म कर और मर कुएं में पड़ गए। अब देखो, रुचि ने कहा, पितृगण, परिग्रह मात्र ही प्रयत्न दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो ये आत्म संयम किया जाता है, वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता। ममता रूप कीचड़ में सना हुआ होने पर भी ये आत्मा जो परिग्रह शून्य परिचित जल से प्रतिदिन धोआ जाता है, वह श्रेष्ठ प्रयत्न है। पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रश्न करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो मोक्ष मार्ग है। तरह से वही, अब वो पितर राजी नहीं उसके मोक्ष होने में, नहीं होगा तुम जो मार्ग चढ़ाओ तो मोक्ष मार्ग है, तो पितर बने, मारा की तरह भूत बन जा। ये देखो, पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर के आत्मा का प्रक्षाकलन करना उचित है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वो मोक्ष मार्ग है। पूर्व जन्म में किया हुआ मानव का शुभ अशुभ कर्म सुख दुख में भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने पर ही क्षीण होता, जिसा इन्हें ज्ञान था। आगे देखो, रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हो? पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। फिर के टटू रह गया, फिर क्या रह गया पितरो, ये मरवा दिया, बोला आदमी और गेल ला लिया। फिर कहे ऐसा है ना भाई, नो कर दे, पितर ऐसा दे देते हैं, पितर आशीर्वाद दे देते हैं, पितर इतना तो कर दे, मैं इसका थन खराब कर दे, लेकिन ठीक नहीं कर सकते। ठीक तो परमात्मा ही करेगा आशीर्वाद देकर उसके नाम पे। तो अब देखो, ये खुद कह रहे हैं कि इसमें कोई झूठ नहीं भाई, सत्य या अविद्या, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। फिर के बच गया बात पक्ष है, फिर इसको भका भकू कर ला के पीछे इन्होंने बोला, ये भी कहने लगा जी मैं तो बूढ़ा हो गया, मैंने कौन लड़की देगा, 40 साल की उम्र होगी मेरी, 42-45 की। तो ये पितर बोले तू तप कर ले। उसने तप किया। फिर एक स्त्री आई अपनी लड़की ने लेकर, एक ऋषि जी आप मेरी लड़की से शादी कर लो। जब उसने शादी करी और फिर पितर वाले खड्डे में रुचि फिर पड़ गया, आप भी गिर गया। ए परमात्मा, ए बंदी छोड़। और वो पितर खुद कहे तू तो मोक्ष मार्ग पर लग गया, गलती कर दी, पितर नहीं बना, वो पितर बनवा दिया। अब पुण्यात्मा, हमने ये ज्ञान कदे सुना नहीं था।
और ये तो ऋषि सत्र के ज्ञान है जो ऋषि बता रहे हैं, भाई तूने ये क्यों ना करवाया, श्राद्ध क्यों ना कर दिया। अब पुण्यात्माओं, अब विष्णु पुराण के अंदर श्राद्धों के विषय में काफी डिटेल दी है। वो डिटेल दे कौन रहा है? कहीं तो औरव ऋषि राधा सगड़ को बता रहा है और ये कह रहा है कि मैंने ये बात पितरों से पता लग गया था, पितरों ने ऐसे बताया। अब पितर आप तो भूत बने हुए हैं, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को वो उन्होंने पुराणों में लिख लिया और उस पुराण के आधार से फिर उन्होंने आगे। अब देखिएगा, ये आपको विष्णु पुराण दिखाते हैं, श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके कौन है अनुवादक? श्री विष्णु पुराण, अनुवादक मुनीलाल, श्री मुनीलाल गुप्त, प्रकाशक वही है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 213 पृष्ठ पे ये देखिएगा, तृतीय अंश अध्याय नंबर 16 और यहां 15वें अध्याय में 16वां यहां से शुरू होता है। इसमें क्या लिखा है कि हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुषों से विश्व देवगण, पितृगण, मातामह और कुटुंबी जन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान सहित उन सब का उद्धार कर देता है। अब का एक देसी का थी बोला, अंधा नौतर दो बुलावे, अंधे का नौता देते एक उसकी उंगली पकड़ का होगा, दो हो गए खागड़। तो कहने का भाव ये है कि हम इन ब्राह्मणा नर और पंगे पावा, इसमें बहुत कुछ लिख रखा है कि पितरों के श्राद्ध निकाला जब तो या तो 2 ब्राह्मण हो या 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, ऐसे जमाने चाहिए। और उत्तर में मुंह हो, उनका पूर्व में मुंह हो और भूता के कड है तो उनके फिर 1, 3 ऐसे 5, 7 यानी जो 2 से भागना हो वो हो। अब परमात्मा इसमें स्पष्ट कर रखा है कि एक योगी 1000 ब्राह्मण हो भोजन के श्राद्ध में भोजन करने वाले और उनके सामने एक योगी हो। ओहो, योगी कौन होता है? गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार से भ्रमित करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से हटकर एक परमात्म तत्व के, एक परमात्मा के ऊपर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, अर्थात तब तो तू भगत बनेगा, यानी शास्त्र अनुकूल साधक होगा। तो आप जितने भी भक्त हैं ये सारे के सारे योगी हो जिनको सतनाम प्राप्त हो चुका है, आन उपासना त्याग दी है। तो आप जी के यहाँ जैसे आप जी के द्वारा किया हुआ दान और भक्त आत्मा यहाँ आहार करती है, तो ये न जाने कितने जन्मा के पड़े हुए वो थारे पितर सारे मुक्त हो जाएंगे। ये ऐसा तरीका परमात्मा ने अपना है कि वो जो पड़े हैं तुम्हारे पूर्वज वो भी सुधर जाएंगे, उनका भी कल्याण होगा। अब देखिएगा कि एक योगी यानी एक तत्वदर्शी भक्त संत वो अगर आपके घर आवेगा तो कोई जकर चलाओगा, भगवान की भक्ति का यथार्थ ज्ञान उस श्राद्ध करने वाले नहीं बताओगा।
श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा से किया गया धार्मिक अनुष्ठान। तो ये कहाँ ले गए इसने, ये तो फिर पेट भरण पर आ खड़े करे इन्होंने। ये वो श्राद्ध वो जैसे दूसरा बना दिया इन्होंने। तो संत, पूर्ण संत होते हैं, वो ज्ञान देते हैं, अपनी मजदूरी करते हैं, पहले पूरा ज्ञान समझाते हैं, वो क्या कहना चाहता है, भगवान कैसा है, कौन है, और फिर 2 रोटी खाएंगे कि तब आत्मा उनके, या अपनी आरती उर्ती करेंगे 100 प्रकार के अपने क्रियाक्रम करके जब कभी भोजन खाते हैं। तो वो हो सकता है उस प्यारी आत्मा का समझ में आ जाए भाई भक्ति ये करनी चाहिए, ये श्राद्ध नहीं करने चाहिए, इस तरह। तो कहते हैं हो सकता है उन ब्राह्मणों का भी कल्याण करवा दे। एक समय एक रानी थी, भक्त संत रविदास जी की शिष्या होगी वो। और जब तक वो संत रविदास जी कबीर परमात्मा के सर में नहीं आया था, यानी रहते थे साथ ही साथ वो, लेकिन परमात्मा ने भी उनको शरण में लिया नहीं था, क्योंकि रामानंद जी से उनको दीक्षा दिलाई थी। एक ब्राह्मण था और वो रविदास जी के पास गया और कहने लगा, रविदास जी चल गंगा में नहा के आते हैं। तो रविदास जी कहने लगे भाई, क्योंकि रामानंद जी को परमात्मा कबीर जी ने ये ज्ञान दे दिया था, तो रामानंद जी ने रविदास जी को वो ज्ञान दोचा रखा था। तो रविदास जी कहने लगे भाई हमारी गंगा तो हमारा यहीं पर है, सिमरन है, और हम गंगा में नहीं जाते। काफी उसने कहा, नहीं मान्य रविदास जी। तो रविदास जी कहने लगे भाई एक काम करिए। तो ब्राह्मण कहने लगा कि भगत जी कुछ गंगा में कोई पैसे डालने हो दान पुण्य करने खातिर दे दिए, मैं डाल दूंगा। उसने नहीं सोचा था ये 2-4 रुपये दे देगा, गोज मंगा लिए, कह देगा डाला गंगा में। तो रविदास जी बोले भाई एक काम करिए, ये ले जा मेरा 1 रुपया, और गंगा जी हाथ काट के 2 रुपया ले वह न्यू हाथ में पकड़े तो दे आइए ना वापस ले आइए। अब उसने सोचा कौन देखेगा, और मैं अपने जेब में डाल लूंगा और कह दूंगा दे दिया, मैंने वो हाथ में पकड़ा था उसने। अब उसने जाकर एक बार तेने बोल दिया, हे गंगा मैया, भगत रविदास ने आपके लिए 1 रुपया भेजा है, न्यू क्या है हाथ में ग्रहण करे। एकदम हाथ निकला बाहर और ले लिया। दूसरे हाथ में क्या निकला, एक सोने का सुंदर कंगन, वो पंडित जी को दे दिया, और गंगा ने कहा ये उस परम संत को दे देना, सोने का कंगन। अब पंडित जी का गया बेईमाना, अगर भाई के बेरा फटेगा, रविदास जी ने ठगा ला जेब भीतरली में, और उसने आके राजा को दे दिया। अच्छे पीछे मिलेंगे। राजा ने अपनी रानी को दे दिया। रानी कहने लगी इस आता एक और चाहिए, ये तो जोड़ा होता है। उसके कुछ पैसे दे दिए, जैसे भी 20, 30, 50 रुपये थे उस कंगन के, पर महंगे सस्ते होते थे भाव। अब राजा नवबामण फिर बुलाया, पंडित जी बात सुन, एक और लिया, नित्रा बकल तारांगे जनी लिया था। क्यों? उसा कंगन उसने सारा पटक सर पटक लिया, कितना नहीं पाया। वो जब दुखी हो लिया, अकीब जान बच्चा नहीं, रविदास जी के पास चले, शायद वो फिर 1 रुपया दे दे, मैं गंगा में दिया और फिर वहां से मिलेगा मुझे। तो फिर रविदास जी के पास गया पंडित जी, कहने लगे भगत जी आज तेरे हाथ में मेरे परिवार की जान है। राजा ने जब वो 1-2 बार नकारा कर दिया जी, और तो ना पाता, ने बोला रानी का आदेश है, या तो लिया, नहीं तेरे पूरे परिवार ने कोल्लू में पीड़ाएंगे। पहले ऐसे जुबान पर कानून होता था राजाओं का। अब वो बना डर गया, फिर आखिर में रविदास जी के चरणों में पड़ गया, रोया पड़ा। रविदास जी कहने लगे क्या हो गया, क्या हो गया ऋषि जी, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? नो बोला जी जान बचा दो, आज आपके हाथ में मेरे परिवार का जीवन है। रविदास जी बोले वह कहानी बता क्या है? नो बोला जी आपने जो वो रुपया दिया था वो मेरी जान का झाड़ हो गया। रविदास जी बोले भाई कारण बता, मेरा रुपये का कह रहा है, पहले तू ये बता वो रुपया मैया ने लिया कि नहीं तेरी ने? ने बोला जी मैया ने लिया, एक हाथ से
रुपया पकड़ लिया, दूसरे हाथ से कंगन दे दिया सोने का। मेरे को आ गया लालच, मैंने दे दिया राजा को, उसने मेरे 150 रुपये दे दिए उसके। यार उसमें 100 रुपये तो आजकल लाख रुपये के बराबर थे। अब उसने रानी को दे दिया, रानी ने जिद कर दी कि एक और चाहिए तो जोड़ा होया करे। अब वो दूसरा मैं सारा सर पटक लिया, मुझे मिल नहीं रहा। राजा का आदेश है, जो दूसरा नहीं लेकर आता है मेरे पूरे परिवार को खत्म करेगा। न बोला 1 रुपया और दे दे, मैं गंगा मैया ने देकर ले आऊंगा। न बोला इससे वो जहां वो जूते बना रहा था ना रविदास जी, वहां एक कुंडा होता था पानी का, एक कुंडा सा पानी का होता था, जैसे डोंगा टाइप मिट्टी का जमीन में गाड़ दिया करते, उसमें से डोरी गिल्ली रखते थे वह, और जूते गांठ बनाते थे ना उसमें गिल्ली गोरी, उसमें वो चाम भी भिगो कर रखते थे, चमड़े को भिगो कर रखते थे। पहले जो ये चमार जो जूते बनाते थे, ये जीव हिंसा का किया हुआ चाम नहीं लेते थे। कोई स्वाभाविक कोई पशु मर जाता था, उसी का चाम उतार के, यानी वो पाप के भागी नहीं होते थे, तो उसमें चाम भी भिगोया करता था चमड़ा कुंड में। तो रविदास जी बोले इस कुंड में हाथ देकर काट ले जितने कंगन चाहिए। अब पंडित जी पहले तो दूर बैठा था, एक लत कपड़े से बोझ के, और मरता क्या नहीं करता, वो हाथ दे दिए उसमें, वो चाम के पानी में हाथ मारा तो उसके अंदर से 3-4 कंगन आए, एक जैसे, वो बिल्कुल डिटो कॉपी। अब रविदास जी बोला बाकी यहीं डाल दिया ना, और सामत आ जाएगी तेरी, एक ले जा अपना। अब उसने तो कलदा पाटन हो रहा था, वो तो लेकर चला गया। अब वो रानी ने पूछा भाई तू लाया कितने पल दनाटा था, सच्ची बता। उन्होंने सारी कहानी बता दी। तो वो रानी इतनी प्रभावित हुई ऋषि जी तक उससे, रविदास जी से, उन्होंने, रानी ने उसको गुरु बना लिया रविदास जी को। और एक दिन फिर धर्म भंडारा किया, एक भोज देना चाहा उसने, कोई लड़के की पार्टी पूर्टी करके जन्मदिन वगैरह का। उसमें 700 तो ब्राह्मण आ रहे, ब्राह्मण पंडित जी, और उधर से गुरु जी को भी आमंत्रित करना जरूरी था कि गुरु के बिना कोई अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। रविदास जी को बुला रखा। रविदास जी को रानी ने आदर सत्कार से अलग से एक सुंदर आसन बिछाकर उसको ऊपर विराजमान कर रखे। उधर से ब्राह्मणों को न्योता दे दिया, सामने ब्राह्मण 700 ब्राह्मण आके और पंक्ति बनाकर भोजन के लिए पोजीशन पकड़ गए, और उधर से भोजन परोस दिया, सामने भोजन परोस दिया। जब तक भोजन नहीं आता ना, इतना नीत रहा, केला होंगे, जलेबी आओगी, लड्डू आओगी, वो ध्यान नहीं रहता कौन कित बैठा है। जब पूरी थाली भर ली, जब देखा उन्हें इधर उधर करके, उन्हें देखा रहा यू चमार बैठा है यहाँ पर, सारे खड़े हो गए। न बोले रानी तने हमारी बेइज्जती कर दी है, हम भोजन नहीं करेंगे। अब ये चमार यहां बैठा रखा है, तन तो हमारा दीन भ्रष्ट कर दिया, हम ब्राह्मण हैं। अब रानी कहने लगी ब्राह्मणों रोटी खानी है तो खा लो ना, मेरे गुरुजी तो यहीं बैठेंगे, ये नहीं उठेंगे यहाँ तक। अब रविदास जी कहने लगे रानी बात सुन बेटी, आय अतिथि का अनादर नहीं करते, पाप लग गया करे। रविदास जी खड़े हो गए और कहने लगे विप्रो, मैं अपने औकात भूल गया था, मेरा स्थान तो आपके जूतों में है, मैं वहां बैठता हूं जाके, आप भोजन पाओ, रुष्ट ना हो, इस बच्ची को दोष लग जाएगा। अब रानी मना करती है और गुरुजी रविदास जी कहने लगे बेटी गुरु का आदेश पालन होता है, आप मत बोलो। अब वहां जाकर बैठ गए जहां उन्होंने जूते निकाल रखे थे, रविदास जी वहां बैठ गए, अपना भोजन कर रहे हैं। अब वो पंडे लागे छक्कन पे रोटी फटाफट। अब प्रत्येक पंडित के साथ में एक रविदास भोजन खा रहा है, 700 पंडित और 700 रविदास जी रूप बन गए और उनके साथ में रोटी खावे। वो सामने वाला पंडित कहता है अरे तेरे साथ ये चमार रोटी खा रहा है, रविदास कहता तेरे साथ भी तो खा रहा है, वो कहता तेरे साथ भी तो खा रहा है। अब सारे कूद कूद पड़े। रविदास जी कहते हैं ए ब्राह्मणों,
मेरी और इंसल्ट मत करो, मैं तो देखो यहाँ बैठा हूं, मुझे बदनाम मत करो। वहां देखा सचमुच वहां भी बैठा, 700 रूप में उनके साथ खड़े। तब रविदास जी खड़े हुए ने बोले पेट भरो, तुमने ना तो भगवान का बेरा, तुम तो पेट भरने की का ठेका ले रहे हो। कहने लगे तुम इस जनेऊ से मोटे मोटे टांग रखे नो। तो परमात्मा रविदास जी बोले जनेवा मुक्ति ना हो भाई, भक्ति से मोक्ष होगा। और तुम जनेवा चाहते हो, कहते अपना को हथियार गेल ले रहे थे चाम छोड़ने का, इतनी लंबी खुरपी ही हुआ करे। वो कहते हैं वो तो एक लीला थी, कौन सी खाल पाड़े थे, एकदम न्यू करके दिखा दिया। ने बोले देखो मेरे अंदर सोने का जनेऊ है भाई, तुम तो इस सूत का बोझ मरो। तब कहते हैं 2 घंटे तक प्रवचन किए उस पर संत ने। वो 700 के 700 पंडितों ने वो जनेऊ काट कर फेंक दिए, रविदास जी के चरणों में शीश समर्पण कर दिया, नाम ले लिया। गरीबदास जी ने लिखा है 1.25 मन सूत होया था उनके गला में का, 1.25 मन सूत, और उनने उन 700 पंडितों का उद्धार कर दिया। तो यहां क्या बता रहे हैं, वही बता रही है ये विष्णु पुराण कि यदि एक सत साधक के सामने 1000 ये पेट भर श्राद्ध खानिए भी बैठे हो, उनका भी उद्धार और श्राद्ध यजमान का भी यानी भगत का भी उद्धार वो एक ही योगी कर देता है। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खासी, जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खासी। आवागवन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु को यह न पूज, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु को यह न पूज, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गई अंधे न ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जग सारा जिन सतगुरु। भाई देखा देखी गुरु से बन गए, किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु से बन गए, किया न तत्व विचारा। गुरु से दोनों के सिर पे युकाल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाना, जग जग सारा रोगिया रे जिन। अब परमात्मा यही बताते हैं कि सारा जग जन्म और मृत्यु के रोग से ग्रस्त है। पूरा विश्व, पूरा संसार जन्म और मृत्यु के रोग से ग्रस्त है।
ये आने और जाने की, आवागमन की डोर गले में, या कहते हैं सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी बंदे सभी निरंजन डोरी। सब काल की डोर से बंधे हुए हैं और जन्म मृत्यु का रोग ब्रह्मा विष्णु महेश तक लगा हुआ है। ये भी जन्म और मृत्यु में आते हैं, इनका जन्म मृत्यु होता है। अब यहाँ बात अटक जाती है, जो प्रथम बार कोई पुण्यात्मा सत्संग सुन रहा होगा, क्योंकि हमारे श्रद्धालु भक्त अपने मित्र को, रिलेटिव को या किसी और साथी को, सहेली को, बहन बेटी, अपनी कोई रिश्तेदार को समझाते हैं, वो नहीं मानते दिखते हैं तो उनको भलो चुप लोग हैं, ये कहते हैं कि तुम सत्संग सुनो एक बार चल के। तो यहाँ आने के बाद फिर उसको क्लियर हो ही जाता है कंसेप्ट। एक भक्त है हमारा, परमात्मा का भक्त, नेपाल से, उसने एक अपने, वो डॉक्टर है, अच्छा अधिकारी, उससे कहा कि आप हमारे गुरुजी का सत्संग सुनो। वो कहने लगा नहीं, पहले आप मेरे गुरुजी के पास चलो। उसने कोई गुरु माँ नामक कोई गुरु है वो बना रखी थी। तो वो कहने लगा हमारा भक्त की पक्की बात होगी, मैं आपके वहां चलूंगा, आपके गुरुजी का सत्संग तभी बहुत दूर है, समय है, पहले हमारे गुरुजी का सत्संग एक बार वहां चलो आप, फिर हम आपके वहां चलेंगे। अब उसने यहाँ ले आया। अब उसने 3 दिन बैठकर नेपाली ने सुना सत्संग परमात्मा का। ओहो, उसने नाम ले लिया। अब वो फिर मेरे पास आए दोनों, कहने लगे जी मैं तो इसको ले गया था, ले जाना चाहूँ था अपने पास वहां, और यो ले आया मुझे यहाँ। तो वो जो भगत था हमारा, वो कहने लगा मुझे पता था कि एक बार डॉक्टर जी यहाँ आ गया तो फंस जाएगा। तो वो डॉक्टर कहता है मैं तो सही फंस गया, और मुझे फंसना चाहिए था, मैं गलत जगह लग रहा था। कहते यहाँ तो हाथों हाथ सच्चाई है, पर कसर क्या रहेगी, सामने प्रत्यक्ष प्रमाण रहे, बताइए इसमें शंका को स्थान कहाँ है। और इतना देख के भी नहीं मानो तो मूड आदमी होता है। जानबूझ साची तजय करे झूठ तने, और ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे। अब ये तीर्थों के बारे में, ये तीर्था बड़े डुआया करते, वह तीर्थ क्या थे, इसमें ऐसे ऐसे बेउद्य प्रकरण लिख रखे हैं, सुनाते हैं विश्रमा हमने। अब ये तीर्थ क्या चीज है, अब इन तीर्थों का ऐसा प्रकरण है कि कहीं पर किसी साधक ने बैठ के किसी इष्ट की या जैसी भी उसको साधना प्राप्त थी, उसने वहां यानी किसी तालाब का आश्रय लेकर, नदी या झील का, अपनी तपस्या साधना की, जैसा भी अनुष्ठान उसको पता था। अब उसने जो भी डले ढोए थे, यानी जहां तक की भी साधना की थी, किसी स्वर्ग की या महास्वर्ग की, वो तो करके साधना चला गया वहां से, जहां जिस लोक में जिस इष्ट के पास उसने जाना था। अब बाद में वहां क्या रह गया, कुछ नहीं रहा, एक यादगार रहेगी। और अब क्या बताते हैं कि उस तीर्थ पर ऐसे ऐसे उस ऋषि ने तपस्या की थी, वहां राजा जनक ने यज्ञ करे थे, इसलिए वो जनक तीर्थ बन गया। तीर्थ वो स्थान है जहां किसी ने कोई साधना की, चल किसी ने थोड़ी बहुत साधना कर भी ली तो वो लेकर चला गया अपने पुण्य को वहां। अब जैसे किसी ने, कई अच्छे स्थान भी हैं, जैसे राजा जनक ने लिखा है कि कई हजारों यज्ञ करी एक स्थान पर, वहां पानी पुणी का अच्छा प्रबंध था, बढ़िया दरिया थी और काफी लोग वहां आते थे राजा के, उसमें धर्म यज्ञ की उसने, अच्छी बात है, वो कर गया। तो राजा जनक ने कर लिया, वो तो ले गया अपने पुनों को स्वर्ग में। अब वहां उस स्थान पर क्या रह गया, कुछ भी को ना। जैसे किसी ने एक अपने साथ वाले मकान पर एक अमाम दस्ता मांग लिया, और उसने क्या किया कि उसमें कुछ अपनी सुगंधित सामग्री कूटी, और सामग्री को कूट कर उस पोंछ कर धो कर वो अमाम दस्ता उनका वापस सौंप दिया। अब उस अमाम दस्ते में वो सामग्री सारी निकालने के बाद भी महक रहेगी। वो महक
उस कमरे में आ रही है जहां वो हमाम दस्ता रखा था। तो उस परिवार वाले उसमें जाते हैं, कहते हैं मैं किस चीज की आती है, तो उन्होंने देखा हमाम दस्ते में से आ रही है। और उनको पता था कि कोई पड़ोसी ले गया था, उसने कोई अपनी सुगंधित सामग्री इसमें कुट्टी छेती है। कुछ दिनों हुआ बिना रही महक भी खत्म होगी उसकी। अब जैसे उस वास्तविक वस्तु का लाभ उठाने के लिए उस पड़ोसी की तरह सामग्री लाओ और कुटो और फिर पूरा लाभ उठाओ। ये वो तीर्थ तो हमाम दस्ता खाली, वहां ऋषि था, वो अपने कूट के बना के भक्ति जो चला गया, उस हमाम दस्ता में के सुंगड़ जाएंगे, क्या लेंगे। वैसी ही क्रिया आप यहाँ बरवाड़ा कर लो, ये तीर्थ हमारे लिए, ये साधना हम कर रहे हैं, हमारा ये तीर्थ है। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत में बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये वही है, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। अब बार बार क्यों दिखाना पड़ा कि देखो ना, सोचा ये नकली छाप रहे हो अपनी, पेटा ना पर विश्वास ना हो बच्चे गए। गीता प्रेस गोरखपुर प्रकाशित है, गोविंद मुनि कार्यालय कोलकाता स्थान। एक बार ये दास वहां नासिक में सत्संग कर रहे थे, नासिक महाराष्ट्र में। वहां टेंट ला रखे हम भक्ता ने सत्संग हो रहा है, 2-4 बुढ़े और आगे सत्संग शाम के समय। जब ये दास कहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, तो नुआ खड़े हुए, अब ये कौन आ गया। और फिर दास ये दिखा दे, पहले ये दास ऐसे करा था, नो ऊपर तो दिखा दूं था, नो देखो देवी, पहले ऐसे था हमारे पास, ये सिस्टम ऊपर वाला नहीं था, प्रोजेक्टर पाता था कि देखिए ये ऊपर से दिखा कि गीता प्रेस गोरखपुर ये नो का नो, और फिर अंदर चला जाता था जहां हमने प्रकरण दिखाना है। तो बूढ़े नो कहे आपस में, ये षड्यंत्रकारी है, ऊपर जल्द जल्द अपनी बना रहा है, अंदर तना दिखाता। कुदरती फिर मेरे याद आ गई, वो स्वाभाविक, वहां हमारे भगत तो रहते ही थे, बैठते थे उनके साथ, हमारे भक्त यहाँ से। तो फिर जब मैंने ये अंदर से भी दिखाया ना, ये हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, बूढ़े नो करे, ये तो वही जो हम क्या करते हैं डेली वही है, अपनी में देखांगे जाकर। यानी फिर भी पेटा ना बरा कि हम अपने वाले पृष्ठ नोट करें, सकंद नोट करें। अगले दिन वो सारे नो के नो पाए, बूढ़े ढीले हो गए। फिर अब देखिएगा, आपको दिखाते हैं, निचोड़ कर रखा है इन्होंने भी सच्चाई जो परमात्मा बताते हैं, इन्होंने सारे डले डुबा कर लास्ट में कहनी पड़ी हुआ, लेकिन उसका किसी का असर नहीं, स्वयं भी असर नहीं। उनका जो लेखक है व्यास जी इज द राइटर ऑफ पुराण एंड वेद एंड गीता जी, ये उनका राइटर है, लेखक है, लेकिन असर इसका भी कोई ना। बीच में निशान ला रखे हैं, वही है ये है 6ठा स्कंद और पृष्ठ नंबर 416 पे श्री संक्षिप्त देवी भागवत। व्यास जी कहते हैं, अब व्यास जी कहते हैं, यहां बताते हैं, बद्री का आश्रम अत्यंत पवित्र स्थान है, यह बात सर्वत्र प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर रहकर नर और नारायण नामक 2 मुनियों ने कठोर तपस्या की। वामनाश्रम और सत्योपाश्रम भी प्रसिद्ध हैं। जो मुनि जहां रहकर तपस्या कर चुके हैं, वह स्थान उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब पता लगा ना तीर्थ किसे कहते हैं। राजन, इस प्रकार असंख्य पवित्र स्थान भूमंडल पर हैं। मुनियों ने इन सब को अत्यंत पावन बतलाया है। भूपते इन स्थानों में प्राय सर्वत्र भगवती जगदम्बा के मंदिर हैं। कुछ ऐसे तीर्थ भी हैं जिनका नियमतः दर्शन कर लेने से पापों का उच्छेद हो जाता है। ये भी नशे बोला जा कर व्यास जी भी, आगे देखियो, खुद कह रहा है कि इनके दर्शन कर ले, इन नियमित दर्शन कर लेने से पापों का उच्छेद हो जाता है। उन तीर्थों का प्रसंग आगे चलकर वर्णन करूंगा, आगे देखो। और फिर क्या है 417 पृष्ठ पे क्या कह रहा है, राजन यह निश्चित है कि तीर्थ देह संबंधी मैल को धोकर साफ कर देते हैं।
किंतु मन के मैल धो देने के लिए उनमें शक्ति नहीं है। वाह भाई वाह। चित्त शुद्ध तीर्थ गंगा आदि तीर्थों से भी अधिक पवित्र माना जाता है। ये चित्त शुद्ध तीर्थ, ये सत्संग है परम संत का। यदि भाग्यवश चित्त शुद्धि तीर्थ सुलभ हो जाए तो मानसिक मल के धुल जाने में कोई संदेह नहीं। परंतु राजन, इस चित्त शुद्धि तीर्थ को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी पुरुषों के सत्संग की विशेष आवश्यकता है। वेद शास्त्र व्रत तप यज्ञ और दान से चित्त शुद्धि तीर्थ का प्राप्त होना बहुत कठिन है। वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र थे। उन्होंने वेद और विद्या का सम्यक प्रकार से अध्ययन किया था। गंगा के तट पर निवास करते थे। तथापि द्वेष के कारण विश्वामित्र के साथ उनका वैमनस्य हो गया, बैर हो गया और दोनों ने परस्पर शाप दे दिया और उनमें भयंकर युद्ध होने लगा। राजन, व्यास जी कहते हैं, व्यास जी बता रहे हैं, राजन, इस प्रकार वशिष्ठ और विश्वामित्र का परस्पर युद्ध छिड़ गया था, जिससे उन दोनों को ही महान कष्ट भोगना पड़ा। नरेंद्र, दानव मानव एवं देव योनि से संबंध रखने वाले कौन ऐसा व्यक्ति जगत में है, रखने वाला देव योनि से संबंध रखने वाला ऐसा व्यक्ति कौन जगत में है जो अहंकार पर विजय प्राप्त करके निरंतर सुख से समय व्यतीत करता है। इससे सिद्ध हो रहा है कि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए भी चित्त का शुद्ध होना बड़ा कठिन है। अतः सम्यक प्रकार से चित्त को शुद्ध कर लेना ही परम आवश्यक है। अन्यथा तीर्थ, सत्य, दान तथा धर्म के जितने साधन वे सब के सब कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते। अब कितना क्लियर हो गया। अब आखिर में व्यास जी ये कहना चाहते हैं कि चित्त शुद्धि तीर्थ यानी परम संतों का सत्संग, परम संत का सत्संग ये मिलना चाहिए जो मन के मैल न धो दे। और ये मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वशिष्ठ मुनि ने वेदों को पढ़ा और फिर विश्वामित्र ने भी वेद पढ़े, दोनों विद्वान, और दोनों का झगड़ा हो गया छोटी सी बात पर। किस बात पर हुआ कि वशिष्ठ मुनि जी विश्वामित्र को कहते थे कि आओ राजऋषि, क्योंकि उन्होंने राज्य त्याग कर साधना प्रारंभ की थी, उनमें अभी अहम था। अब इसी बात पर विश्वामित्र और वशिष्ठ का झगड़ा हो गया। विश्वामित्र ने वशिष्ठ मुनि जी के, पहले तो उनका आपस में लठबाजा, फिर विश्वामित्र ने वशिष्ठ के 100 बेटों की हत्या कर दी। वो अरे मैं ऋषि हो, 100 पुत्र मार दिए वशिष्ठ के। अब वशिष्ठ की पैर भी ना बसाव थी कि वो तगड़ा था, राजा से राजपद से आया था, इसलिए अपना शांत रहना उसने उचित समझा। तो कहने का भाव ये है कि अप्रसंग दूसरा चल रहा है, यहाँ वो कथा सेट नहीं होगी, इसलिए दास क्या कहेगा। तो कहने का भाव ये है कि ये दोनों विद्वान बतावे थे और आपस में इनका लठबाज गया, कितना जुल्म कर दिया, बहुत दिनों तक युद्ध हुआ इनका। अब यहाँ वशिष्ठ जी कहते हैं, व्यास जी कहते हैं कि ऐसे संत भी मिलने बहुत मुश्किल है जो कति मन का मैल धो दे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने क्या बताया है कि ये दिखे तो थे विद्वान, संस्कृत भाषा के जानने वाले, महर्षि, मंडलेश्वर, सिद्धेश्वर, पता नहीं के नाम थे इनके, और इनको अज्ञान रूपी मोतिया बंद था। अब पुण्यात्माओं सारे सदग्रंथ स्पष्ट कर रहे हैं परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है। एक देशीय है वो परमात्मा, एक स्थान पर रहता है, तीसरे धाम में, तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के और मंत्र नंबर 18 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कबीर देव जो यहाँ वहां से चलकर आता है अपने लोक से, वो तीसरे धाम मुक्ति धाम में विराजमान है। एक बहुत बड़े सफेद गुम्बज के अंदर विराजमान है और वहां से गति करके यहाँ आता है, चलकर आता है। और ये कह रहे थे वो तो निराकार है, परमात्मा एक देशीय नहीं है।
तो इससे क्या होता है कि वेद पढ़ रहे और वेदों को फाइनल और ऑथेंटिक मानते थे और स्वयं पता नहीं वेद हमें क्या संदेश दे रहे हैं। उनके लिए परमात्मा कह रहे हैं कि मोती मुक्ता नदी खत को नहीं दर्शत नहीं। मोती मुक्ता, मुक्ता माने मोक्ष, पूर्ण मोक्ष रूपी। मोती मीन वो मोक्ष मार्ग, वो लाल, वो बहुमूल्य मंत्र, इनका समझ में नहीं आया। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। ब्रह्मण का अर्थ है सचिदानंद घन ब्रह्म, यानी पूर्ण परमात्मा, अमर परम अक्षर ब्रह्म। उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति का यानी पूर्ण मोक्ष मार्ग का मंत्र है ओम तत्सत। और साथ में चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं कंप्लीट नॉलेज नहीं रखता अध्यात्म ज्ञान का। उस तत्व परमात्मा के तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर पूछ समझ। अपना मंत्र तो उसने 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी ने स्पष्ट कर रखा है कि मेरा तो ओम इति एक अक्षरम माम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण, और यह प्रयाति तदन देहम से याति परमाम गति। गीता ज्ञानदाता कहता है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एक अक्षरम, बस ओम यह एक अक्षर है। उच्चारण करके सिमरण करने का मंत्र है, तो उच्चारण करके सिमरण करता हुआ अंतिम श्वास तक ये सिमरण करता रहता है, मेरे वाली गति को प्राप्त होता है। अब आज तक ये इस मंत्र को से परिचित नहीं हो पाए भी। कोई तो चलो ओम मंत्र जाप करता है और कोई सीधा ही ओम तत्सत के साथ इन्होंने हरि और लगा दिया, हरि ओम तत्सत, यानी अपने घर के गढ़ लिए। अब ये सांकेतिक शब्द हैं। ओम तो सीधा ब्रह्म का, और जो तत्व है ये सांकेतिक, ये दास बताएगा, ये है परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का मंत्र है। और तीसरा सत्य है, वो सार नाम है, वो पूर्ण ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म का। ये तीनों, इस तीन मंत्र के जाप से जीव का मोक्ष होगा। और ये फिर भी कोई और ही मंत्र जप है, राधे राधे श्याम मिला दे, हरे राम राधे राम के जापे ना। और जबकि गीता जी का नित्य पाठ करते हैं, और गीता जी में कहा और मंत्र ही नहीं, केवल एक मंत्र मेरा है, और उस परमात्मा का केवल 3 मंत्र का जाप है। उसके लिए बताया है मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंधरे, सारे अंधे नो के ज्ञानहीन, और दिक्कत के तो नैण चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। अब गीता हम भी पढ़ा करते हैं, हमारा भी मोतिया बंद था, और उसको कहेगा पता नहीं, पढ़ना है पढ़ लेते थे। तो मोतिया बंद था हमारे, ज्ञान नहीं था, पढ़ अवश्य रहे थे। फिर क्या बताते हैं कि नर नारायण देह पाके जय कट्या न यम का फंदरे, मनुष्य शरीर प्राप्त करके नर नारायण मनुष्य भगवान जैसा शरीर मिला हुआ आपको, नर नारायण देह पाके जय कट्या न यम का फंदरे, रतन अमोली दर्शत नाही धक है वाकी जंदरे। कहते हैं जिसने ये परमात्मा कि जिसको ये रतन अमोली दर्शत नाही, अनमोल रतन यानी पूर्ण मोक्ष मार्ग का यथार्थ मंत्र जिसको प्राप्त नहीं है, जिसने नहीं दिखाई दिया, तो धक्कार है उसके जीवन को, धक्का वाकी जंदरे। पूर्ण ब्रह्म रते अविनाशी, जो भजन करें उस गोविंद रे। पूर्ण ब्रह्म और रते अविनाशी, जो पूर्ण परमात्मा की साधना में लीन है, रत हैं, उसकी जो साधना करते हैं, और भाव भक्ति जा हृदय हुई, फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे। पूर्ण परमात्मा की भक्ति और अंतःकरण से यानी भावना के साथ, सच्ची लगन उमंग के साथ, आंखों में कभी आंसू आते हैं, कभी उसकी महिमा सुन करके गदगद हो जाता है। तो इस तरह जो भक्ति कर रहा, जो उसको आनंद है, देवताओं के राजा इंद्र को भी वो सुख नहीं है, जो उस भक्त को सुख है। क्या बताते हैं? पूर्ण ब्रह्म रते अविनाशी,
जो भजन करें गोविंदरे। भाव भक्ति जा हृदय होई, क्या कर है सुरपति इंद्रे। इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्रे। गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। भक्ति करने का देख किस प्रकार का प्यारा तरीका बताया है। अब जब भक्ति में भगत की आस्था हो जाती है तो उसने फिर ये बकवाद अच्छी नहीं लगती। जो संसारिक चोचले होते हैं, नाचना गाना डीजे बजाना है, फिर ये मेहंदी लाना तिलक लगाना, मुंह पर ओठों पर लगाती है बहन बेटियां, बिंदी लाल ये नेल पॉलिश वगैरह लगाती है। ये तो इस काल का एक भूल भुलैया है। और जिसकी भक्ति में रुचि होगी तो अच्छे ना लगे, कति दूसरा लाओगा वो भी नहीं होगा, कति बावड़ा है बता के सांग काट रहा है। परमात्मा ने कि ये मनुष्य शरीर बनाने में कसर छोड़ रखी थी और हम इस पर ये ला के ऊपर नीचे मेहंदी बूंदी इसको के बना देंगे। मालिक ने जो दे रखा है ये अनमोल रत्न है हमारे पास, इसका ऊपर और लटरम पटरम करना परमात्मा का भी हम इंसल्ट कर रहे हैं। तो क्या बताते हैं कि इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्रे। ओहो, निर्द्वंद भजन करते हैं, उन अच्छे ना लगे, उनको समय ना मिला ये बकवाद सोचने का देखने का, को नाचे कूदा। मान ले कि दाम जाना पड़ जाता, हम भी जाते थे, अब तो पांडा छुटा दिया भगवान ने, पीछा छुट्या। अब जब जाते थे इस मार्ग से पहले जाते थे और फिर जाते थे, दिन रात का अंतर हो गया। अब वहां जो भी वह कुछ बातें करते थे हमने कति नहीं अच्छी लग करती, और पहले हम उससे सुर में बोलिया करते, और वो गाने बजाने हमने कति अच्छे नहीं लगे। इसे लगे थे देख कति भे भगवान जुलूस काट रहे, बाण बेटियां भी नाचे, रंडी नाचा करती पहले राजाओं के पास जाके। आज अच्छे घरों की लड़कियां भी और सरियाम गली में डांस करती है, देख कितना गिर गया सतर इंसान का। तो पहले इस भक्ति मार्ग से, इस ज्ञान से तब ये रीसेट होगी, पहले वाली सभ्यता फिर आवेगी। आदमी भी नाचे, बेटी ने नाचे, बाप ने नाचे, अरे थारा नाच चाहिए, कड़ा जुलम हो गया है। और फिर इज्जत के ठेकेदार बने रहते हैं, सत्संग में तो नहीं जा करते, हम तो अच्छे घर की बेटियां हैं, और वो सरियाम जुलूस काटने लग रहे तुम। तो ये सब बुराइयां आप पर छूट जाएंगी। कैसे छूटेंगी? इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्रे। निर्द्वंद है, सुबह उठते ही मंगलाचरण करे, फिर एक जोटा मंत्र का, पहले मंत्र का मार देते, 10 हो 20 हो 5 हो जितनी हो, और घने हो जाए तो गना बढ़िया सारे कर ले, नहीं तो जल्दी स्पीड नहीं खींचा अपना, चाहे 10-15 मंत्र हो जाए। आपकी आत्मा मन आसानी से जितना कर सकता है सुबह मंत्र कर लीजिए, 2 कर ले, 4 कर ले, 10 कर ले। फिर कोई काम और याद आ जाता है, उठ कर अपना वो कर ले, नित नियम करे जो सुबह नित नियम दिए जाते हैं, फिर अपना काम धंधे में चला जा। तो सुमन फिर सांस का सेवन शुरू करता चला जा, जैसे जहाँ से जहाँ तक आपने जाना है 2-4-1-8 घंटा लगता है, तो उस दौरान मालिक को याद करता जाए। फिर असुर के अंदर रमणी का समय हो जाता है, उसके दौरान फिर भक्ति करे, अपना काम भी करता रहे। शाम में फिर संध्या आरती होगी, फिर सिमरन करे। सोने से पहले बैठ कर एक नियम बना ले, सोने से पहले हमने 10 मंत्र करके सोना है, पहले मंत्र के, और बाकी 1 माला 2 माला जितनी तुम्हारा समय अलाउड करे, तो सांस वाले की भी करके सोए। और कई बार ऐसा होगा सोते सोते फिर सिमरन शुरू हो जाएगा, रात में भी सिमरन चलेगा आपका, वो भी लेखा होगा। तो यहाँ क्या बताते, फिर उस व्यक्ति ने, उस भगत ने ये बकवाद करने की बस फुर्सत ना मिला। इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्रे। गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। अब आप अच्छी भक्ति करोगे, बुराई छोड़ने से पहले शराबी शराब पिया था, शराबी शराब पीते थे, अपने घर पैसों का नाश करता था, इज्जत का नाश करे था, और फिर घरवाली की दे तोड़े सांझ उसका नाश करे। और ईब उसने शराब छोड़ दी, पैसा बच गया, इज्जत बच गई, और भक्ति मिल गई, और दुनिया शराब है। और पहले आम व्यक्ति भी गाली दे था कि नाश करे निकम्मा आदमी
है, शराब पीता है, और आज उसने दुनिया प्रशंसा करती है, भाई वो तो मनुष्य बन गया, इसने तो एकदम परिवर्तन कर लिया, देश का घर भी बस गया, बच्चे भी सुखी हैं, आप भी सुखी है, सत्संग में जाता है, कल्याण करवाता है। तो इस प्रकार सत्संग से ही, परमात्मा के सहारे से ही ये जीव उभरेगा और इसका कोई विकल्प नहीं है। तो यहाँ कहते हैं गरीबदास जब गिरती होगी जब लग सूरज चंद्रे, आप सतलोक चले जाओगे, आपका पीछा छूटा और वहां सब गुणगान करेंगे, जैसे मीराबाई थी, ध्रुव प्रहलाद थे, गरीबदास जी थे, कबीर परमेश्वर हैं, और भी जितने महापुरुष हुए हैं उनको आज तक याद किया जाता है। वो अपना कर्म बनागे, कल्याण करवाएंगे और हम उनके गुण गा रहे हैं। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं, गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति, सत भक्ति करने वाले की जो महिमा जो है आगे दूर तक बनी रहेगी और अपना कल्याण होगा। तो पुण्यात्माओं, सत्संग के अंदर आना बहुत आवश्यक है। कुछ भक्त कैसा सोचते हैं, जिनके संस्कार कमजोर हो जाते हैं, किसी कारण से नाम खंड हो जाता है, तो फिर वो क्या करते हैं, 2-4 वर्ष 5 वर्ष तो ठीक चलते हैं, फिर ये सोच लेते हैं जो ज्ञान गुरुजी बताते हैं वो तो हमें याद ही है, सत्संग में जाकर कराएंगे क्या, हम यही ठीक है, यही सत्स, यही भजन कर लेंगे। तो ये जिसके मन में ऐसा विचार आता है वो भक्त कंडम हो चुका है, वो भक्त नहीं रहा, ईश्वरीय सहारा उसको मिला नहीं। क्योंकि सत्संग की आवश्यकता आखिरी सांस तक जरूरत पड़ेगी आपको। जैसे जब तक हम जीवित हैं हमें प्राण श्वास की आवश्यकता है, ऐसे ही आखिरी श्वास तक आपको सत्संग भी चाहिए और सिमरन तो करना ही करना है। पुण्यात्माओं, संत के दर्शन, आशीर्वाद और फिर ये अमृत, ये ज्ञान यज्ञ, इसका बहुत लाभ होता है। और जो इससे वंचित रह जाता है फिर सिमरण भी करता रहेगा लेकिन वह वस्तु नहीं बन पाएगी। जैसे सिमरण तो समझ लो खेत में बीज बीज दिया और उसमें खाद पानी डला नहीं तो वो बीज व्यर्थ होगा। ऐसे ही 500 यज्ञ ये खाद पानी है। अब जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, विशेषकर ये आर्य समाज वालों के आचार्य ने बैठा रखा था, इन्होंने केवल एक हवन यज्ञ, हवन करण पर ही जोर दे रखा था और उसी क्रिया को वो फाइनल मानते हैं और एक मंत्र ले रहे हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बस यो मंत्र कर लो, इसका लाख बार मंत्र। हम भी ऐसे मंडेरा करते, पहले जो भी मंत्र उठाएगा उसका रेल बना दी। अब पता था ही नहीं, भक्ति करते थे, कदे ओम 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 करे जाते, यानी जैसा भी जिससे सुना था। ये लोक वेद के आधार से हम साधना करते हैं, शास्त्र वेद करते थे। प्रथम तो मंत्र है ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है। इसके आगे ओम मंत्र नहीं है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् यहां से प्रारंभ होता है। इसके साथ ओम लगाना भी नालायकी है हमारी, क्योंकि हमने यानी परमात्मा ने क्या कोई त्रुटि छोड़ दी उस मंत्र के बनाने में और हमने उसका आगे श्रृंगार ला दिया ओम का। ये हमारी नालायकी नहीं लानी चाहिए। अब जैसे कोई पिस्टन बना रखा है, पिस्टन कंपनी ने कार मोटर का या मोटरसाइकिल का एक पिस्टन बना कर दे रखा है और उसके साथ कोई नट वेल्ड करता है अपनी चतुरता दिखाने के लिए। अब ये बहुत बढ़िया नट पिस्टन बन गया, तो उसने तो बिगाड़ दिया वो, उसको तो कोई टच भी नहीं लगना चाहिए, कण भी नहीं आ जाए उसके बीच में, वो मोटर चालक को नहीं। तो इसी प्रकार परमात्मा ने जो ज्ञान दिया उसमें अपनी तगड़मबाजी मिलाना मूर्खता का काम है। अब देखो यजुर्वेद मंत्र नंबर 36 दयानंद सरस्वती का, ये वही है यजुर्वेद जो अभी आपको दिखाया था। प्रकाशक है आर्य प्रतिनिधि सभा, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। इसके अध्याय नंबर 36 के ये देखिएगा, अध्याय नंबर 36 60-300 यानी 6:30
छठ त्रिशय अध्याय आरंभ। इसका ये तीसरा मंत्र यहां पर है, ये मंत्र नंबर 3 है। इसमें ओम शब्द नहीं है, भूर्भुवः और सवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसमें कितना ओम मंत्र नहीं है। इसके आगे ओम मंत्र लगाना इस मंत्र की वैल्यू समाप्त करना है, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा की महिमा है। यहां देखो, इस महर्षि ने कित तरह है, यहां देखो इसका अनुवाद किया है। हे मनुष्यों जैसे हम लोग, हे मनुष्यों जैसे हम लोग भू कर्मकांड की विद्या भू है, उपासना कांड की विद्या और सब ज्ञान कांड की विद्या को संग्रह पूर्वक पढ़ के यह जो हमारी धीय धारणावती बुद्धियों को प्रचोदयात प्रेरणा करे, उस देवस्य कामना के योग्य, देवस्य का अर्थ लिखा कामना के, देवस्य का अर्थ होता है उस परमात्मा की, देवस्य अच्छा सवितु समस्त ऐश्वर्य देने वाले परमेश्वर के तत्व उस इंद्रियों से न ग्रहण करने योग्य प्रोक्ष भर्गः सब दुखों के नाशक तेज स्वरूप का ध्यान करे, वैसे तुम लोग भी उसका ध्यान करो। अब पुण्यात्माओं, अब सत्यार्थ प्रकाश में इसने किसी की नकल मार रखी थी, किसी और का किया हुआ अनुवाद था, वो सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया। नहीं तो ईब जो अनुवाद कर रहा था ये, तो वही करना चाहिए था जो सोधी में होता था, ताकि ये चौड़े बेइज्जती जना होती है। अब सत्यार्थ प्रकाश में अनुवाद कर रखा है, वो पढ़ के देखियो, इतना समय नहीं है। उसमें कुछ और ही लिख रखा है। उसमें लिखा है कि ये 3 मंत्र भूर्भुवः स्वः, ये तो आरंक तैत्रीय के लिए रखे, तैत्रीय आरंक से। तैत्रीय नामक एक ऋषि थे, उनको तैत्रीय कैसे कहा गया कि एक वैश्ववत नामक एक वो था, वैशंपायन नामक एक ऋषि था, उसका एक शिष्य था याज्ञवल्क्य, और किसी कारण से गुरु चेला की बिगड़ गई, लंबा नहीं बताता। तो गुरु ने कहा कि मैंने तुझे जो ज्ञान बताया वो मेरा वापस कर दे। तो उस याज्ञवल्क्य ने वो उल्टी कर दी उस ज्ञान की। कहते हैं वो रक्त युक्त उल्टी बाहर पड़ी थी, वो उन पक्षियों ने यानी चुग ली, दूसरे उन चेला ने खा ली, और उससे जिसने वो तैत्रीय जिन्होंने वो ज्ञान उससे उल्टा किया हुआ ज्ञान ग्रहण किया था, उल्टी कराया हुआ, तो जिन्होंने वो ग्रहण किया उनको तैत्रीय कहने लगे, उनके अनुयायियों को। तो उस तैत्रीय आरंग के उस उल्टी किए हुए ज्ञान को ग्रहण करने वालों ने आगे जो अपनी सोच के वो शास्त्र लिखे, उनसे दयानंद जी ने ग्रहण किया। यो आगे तैत्रीय आरंग के ये 3 शब्द हैं, ओम भूर और भव। बाकी का कोई जिक्र नहीं, क्योंकि उसने बेरा नहीं था ये आया कहां से है ये मंत्र, जबकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र 3 है। तो ये क्या करते हैं, इस मंत्र की तरह रेल बनाए रखा ओम ला के। अब जैसे ये भूर भव स्वः तत्सवितुर, ये पूर्ण परमात्मा परमेश्वर कबीर जी परम अक्षर ब्रह्म की स्तुति है, महिमा लिखी है। जैसे कोई बिजली की महिमा, बिजली की महिमा लिख रखी है, ये पंखा चलाती है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है, लिफ्ट चलाती है, ये क्रेन चला देती है, और ट्यूबवेल जल निकाल देती है, आटा पीस देती है, पशुओं का चारा काट देती है, कट 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 करके। तो ये महिमा है बिजली की। इसको श्लोकों में 2 हो में चाहे रागनी बना ले इनकी, चाहे शब्द बना ले, यह बिजली की महिमा है। अब उस जिसकी महिमा है उसको तो हमने प्राप्त करना है, वो मिलती कैसे, वो प्रोसीजर अलग है। उसका प्रोसीजर है बिजली वाले के दफ्तर में जावे, उनसे फार्म ग्रहण करे, एप्लीकेशन देवे, फिर जो भी हो उसका खर्चा वर्चा बतावे, जो फॉर्मेलिटी बतावे सारी पूरी करके वो कागज जमा करा दे फार्म, फिर वो लाइन मैन आकर आपका कनेक्शन दे जावे। तो
ऐसे है। तो इस सतुति को चाहे 100 बार पढ़ ले, लाख बार पढ़ ले, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, चाहे 100 बार पढ़ ले चाहे लाख बार, केवल एक ज्ञान यज्ञ का फल मिलेगा। हमने उस परमात्मा को पाना है जिसके अंदर जो गुण इसमें है वो लिखे हैं, उसको तो प्राप्त करना है। तो उसके लिए हमने 5 यज्ञ करनी होंगी और 3 मंत्र के इस 3 नाम के मंत्र का जाप करना होगा, तब परमात्मा मिले। अब जैसे नाम अलग वस्तु लाभ देता है और यज्ञ अलग देते हैं। जैसे एक व्यक्ति दीर्घ रोगी है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर जाते ही ग्लूकोज लगा देता है। ग्लूकोज रोग नहीं काटती, वो और इंजेक्शन अलग से लगाए जाते हैं और टैबलेट्स दी जाती है रोग काटने की। ग्लूकोज भी कंपलसरी है ज्यादा वीक प्राणी को। अब जैसे नाम मंत्र, जो 3 मंत्र का जो जाप है, ये तो जन्म मरण के रोग काटने के कैप्सूल और इंजेक्शन समझ लो। और ये 5 यज्ञ, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, 5वीं यज्ञ ज्ञान की। ये समझ लो ग्लूकोज है। ये तो इन 5 यज्ञ इकट्ठी ही करनी पड़ेंगी, ये अवश्य करनी पड़ेंगी, एक यज्ञ तो भी काम नहीं चला है। तो कहने का भाव ये है कि इनमें से मोक्ष होगा। इन्होंने क्या ले रखा, एक हवन यज्ञ चुन ली। ये पहले कराया करते ऋषि राजाओं के पास जाके थोक के भागा घी मिला करता है इन्हें, एक बड़ा कुंड बना लेते, चंदन की लकड़ी घेर कर उसमें या नीम की पीपल की जैसे भी लाके, और दे स्वाहा स्वाहा बड़े बड़े कड़छे लेकर ठोके जाते हैं, भूर्भुवः स्वाहा। इनने और दूसरा काम नहीं था। तो इसी से इन्होंने ये मान लिया कि हवन कर दिया तो बेड़ा पार हो गया। हवन तो एक यज्ञ है, हवन तो एक ग्लूकोज है। इसको हम कैसे करते हैं, हम भी हवन करते हैं। हम एक जोत जलाते हैं खड़ी, 1, 2, 3 ग्राम की एक बाती बनाते हैं रुई की, और उसमें लगा देते कटोरी में। उस 2 ग्राम की बाती में आपसे 2 किलो घी सवा कर ले, उसमें समय पर डालता रहेगी। और इससे क्या है कि परमात्मा ने, कबीर जी ने आकर हमें ये मार्ग बताया कि जैसे तुम लकड़ी फूंकते हो, उसमें प्रदूषण 7 बराबर होता है, और इसमें प्रदूषण नाम मात्र सा होता है। रुई का प्रदूषण नहीं बन पाता। घी डाले जाओ और जलाए जाओ। एक 200 ग्राम रुई से आप 10 क्विंटल 100 क्विंटल घी को सवा कर सकते हो, हवन कर सकते हो। प्रदूषण तो नाम मात्र भी नहीं है, और केवल घी का लाभ हमें वायुमंडल में मिलता है। तो परमात्मा की इस तरीके को हमने अपनाया और ये हवन हम करते। केवल ये एक यज्ञ है, हमने 5 यज्ञ करनी है, या 5 यज्ञ संपन्न होती हैं। जैसे आप जी यहाँ दान करते हैं, उनका सामूहिक लाभ होता है। उसमें से आप पाठ भी करवाते हो, तो यहाँ तो पैसा है भंडारे में लगता है, ये धर्म यज्ञ हो रही है। ये ऊपर शेड बना रखे हैं, पंखे चल रहे, ये धर्म यज्ञ हो रही है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान। यहाँ आकर भगवान याद आता, दूसरी बात याद नहीं आती। ये ध्यान यज्ञ होगी, भगवान के चरणों में उसकी याद बनी रहना, ये ध्यान यज्ञ है। और तीसरी यज्ञ हवन की। यहाँ जितने भी ये पाठ चल रहे हैं, प्रत्येक प्राणी की, प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग ज्योतियां जलाई जाती हैं। 3 दिन तक अखंड चलेंगी, और 3 दिन के प्रोसीजर में पूरे समागम में लगभग 1 किलो घी एक ज्योति का सवा हो जाता है अप्रोक्सीमेटली। और फिर भी यहाँ दिन रात हवन हम अलग से भी एक ज्योति जलाकर छोड़ देते हैं। घी का सवा होना ही हवन है। मंत्र हम अपने जाप सभी करते रहते हैं, वो अलग से होते रहते हैं। तो ऐसे हम दिन रात यहाँ अखंड ज्योति जलती हैं। जैसे जो पुण्यात्मा ज्योति हवन नहीं कर सकते घर पे, या और एक्स्ट्रा जरूरत है उनको ग्लूकोज चढ़ाने की, तो यहाँ ज्योति के लिए पैसा जमा करा देते हैं, हम उनका हवन यहाँ करते रहते, ज्योति चलती रहती।
तो इस प्रकार जो केवल हवन हवन करते हैं और इनकम्प्लीट मंत्र जाप करते हैं उनको मोक्ष नहीं हो सकता। हाँ, वर्क डन अवश्य मिलेगा, जैसा जिसने किया वैसा लाभ मिलेगा, लेकिन हमें तो मोक्ष कराना है। वो मोक्ष होगा इस पूरे प्रोसीजर से, पूरे ट्रीटमेंट से। अब जैसे खेत में बीज बीज दिया और खाद पानी डाला नहीं, और खाद घेर दिया, पानी डाला नहीं, तो भी व्यर्थ है। तो एक हवन यज्ञ ही कर देना तो समझो, जल नहीं डाला खाद डाल दिया तो और बेकार कर दिया। तो इस प्रकार परमात्मा ने ही आकर हमें ये सुचारू प्रोसीजर परमात्मा के पाने का बताया है। अप आरती अप साजे अप किंगर अप बाजे अप ताल जहां जनकारा आप न से आप देख नारा कह कबीर ऐसी आरती गाऊं आप आवाज आप सुनाओ। परमात्मा ने स्वयं ही आकर दास बनना पड़ा, स्वयं ही आकर यहाँ पर भगत बनना पड़ा, स्वयं ही आकर तत्वदर्शी संत बनना पड़ा, और भगवान तो वो है ही। आज का प्रसंग सत्संग प्रारंभ हुआ था कि जैसे वर्क डन ही जीव को मिलता है, यहां पर कर्म प्रधान है, बिल्कुल सत्य है, कर्म प्रधान है। अब हम वो कर्म क्यों ना करें जिससे हमारा मोक्ष हो, हम वो कर्म करें जिससे, कर्म तो करना ही है, पेट के लिए तो कर्म सेपरेट है, लेकिन भक्ति मार्ग के जो कर्म हैं वो हम वही करें जिससे हमारा मोक्ष हो। तो यहाँ का प्रोसीजर है, यहाँ का विधान है कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। जो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण यानी कर्म करेगा, साधना करेगा, तो उसको यूजलेस है। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। सच है।